नमस्कार, मैं शकुंतला तोमर। दृष्टि से सृष्टि में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कुछ लोग हमेशा खुश और संतुष्ट रहते हैं, इसलिए नहीं कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक होता है, बल्कि इसलिए कि उनकी सोच हर हाल में सकारात्मक होती है। जिंदगी में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वो दिन हो जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार था। बस इसी विचार के साथ जोड़ती हुई एक कहानी आपको सुनाती हूँ। एक समय की बात है, देवताओं के राजा इंद्र ने किसानों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्षों तक बारिश न करने का निर्णय लेकर किसानों से कहा, अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं कर सकेंगे। सारे किसानों ने चिंतित होकर एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करवाने की प्रार्थना की। इंद्रदेव ने कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। इंद्र ने किसानों को ये उपाय तो बताया, लेकिन साथ में ही गुप्त वार्ता कर भगवान शिव से ये आग्रह किया कि आप किसानों की बात मत मानना। जब किसान भगवान शंकर के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा कि डमरू तो अब 12 वर्ष बाद ही बजेगा। किसानों ने निराश होकर 12 वर्षों तक खेती न करने का निर्णय लिया। उनमें से एक किसान था जिसने खेत में अपना नियमित कार्य करना नहीं छोड़ा। वह नियमित रूप से खेत जोतना, निदाई करना, गुड़ाई करना, बीज बोने का काम करता रहा। ये माजरा देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ वर्षों बाद गांव वाले इस परिश्रमी किसान से पूछने लगे कि जब आपको पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली, तो अपना समय और ऊर्जा इसमें क्यों नष्ट कर रहे हो। तब किसान ने उत्तर दिया, मैं भी जानता हूँ कि 12 वर्ष तक फसल नहीं आने वाली, लेकिन मैं ये काम अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि 12 साल बाद कुछ न कुछ करके मैं किसानी का काम कहीं भूल न जाऊँ। इसलिए कुछ न कुछ तो करते रहना चाहिए, मेरे शरीर की श्रम करने की आदत न छूट जाए। इसीलिए ये काम मैं नियमित रूप से कर रहा हूँ, ताकि जब 12 साल बाद वर्षा होगी तब मुझे अपना काम करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये तार्किक चर्चा माता पार्वती बड़े चाव से सुन रही थीं। बात सुनने के बाद माता ने भगवान शिव से बड़ी सहजता से बोला, प्रभु आप भी 12 वर्षों के बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं। माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा चिंतित हो गए। अपना डमरू बज रहा है या नहीं, ये देखने के लिए उन्होंने डमरू उठाया और बजाने का प्रयत्न करने लगे। जैसे ही डमरू बजा, बारिश शुरू हो गई। जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से काम कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल आई। बाकी किसान पश्चाताप के अलावा कुछ न कर सके। अभ्यास हमें परिपूर्ण बनाता है। अभ्यास काम की गुणवत्ता टिकाए रखने का सूत्र है। अभ्यास चिरयुवा बने रहने का रहस्य है। आज का समय जिस प्रकार का चल रहा है, कभी न कभी सामान्य जनजीवन शुरू होगा, लेकिन हम केवल नकारात्मक बातों पर अपना ध्यान लगाने के बजाय हम अपने कार्य व्यवसाय से संबंधित कुशलताओं की धार पैनी करने में, अपनी कुशलताओं को बढ़ाने में, अपना ज्ञान बढ़ाने में, अपनी अभिरुचि का अभ्यास करने में, अपनी कुशलताओं को बढ़ाने में अपना ध्यान केंद्रित कर नियमित अभ्यास करते रहेंगे, तो हम अपना काम कैसे और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस पर फोकस करके बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव की तरह इस सृष्टि में कभी भी डमरू बज सकता है और आने वाली चुनौतियों का सामना कुशलता के साथ, हम अपनी पूरी क्षमता के साथ फिर वैसे ही कर पाएं। बस इसीलिए हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। सकारात्मक रूप से सोच रखनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि एक न एक दिन ये सारी परिस्थितियां बदलेंगी और भगवान की कृपा अवश्य होगी। कोरोना भी गया नहीं है। अपना ध्यान रखें। घर में रहेंगे तो आप सबके साथ अन्य लोग भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि डमरू तो कभी भी बज सकता है ना।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सादर धन्यवाद। जय हो। वंदे मातरम।